और आज बीजेपी का बंदी नहीं था, गुंडागर्दी था। बिहार के लोगों ने इन लोगों को नकार दिया है। और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वह तो सिर्फ बिहार के नहीं हैं। तो जब बंद हुआ तो पूरा देश बंद होना चाहिए, तब न पूछते कि ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। अपन माय माया दोसर के माय जर्सी गाय। एनडीए अब जो है वेंटिलेटर पर है, अब यह कभी भी दम तोड़ सकता है। उनका दोस्त जो अडानी जी है, जनता के जेबी काट देता है। जनता के जेबी काट के आज देखिए उनका जितना हवाई जहाज, हवाई अड्डा है, सब उनको दिया गया, रेल उनको दिया गया, सेब उनको दिया गया, खेत जमीन उनको दिया गया। पूरे देश का अनाज रखने के लिए, गोदाम बनाने के लिए उनको जमीन दिया गया। गृह मंत्री जी जो अमित शाह जी हैं, वह धमकाने पर रहते हैं। कोई बोलेगा तो उसको बांग्लादेशी घोषित कर देंगे, कोई बोलेगा तो उसको पाकिस्तान के देंगे, कोई बोलेगा तो उसको उग्रवादी कह के हत्या करवा देंगे। इतना बीजेपी के लोग घोटाला किया, इतना गलती किया, जो सरकार आएगा उसको छोड़ देगा। सत्ता जाने के बाद त्योहार होगा। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। बीजेपी ने बिहार बंद का ऐलान किया था। जब आप मीडिया नहीं सोशल मीडिया पर देखेंगे तो जगह जगह कहीं महिलाओं को धक्का दिया गया, कहीं साइकिल पटका गया, कहीं डिलीवरी कराने जा रहे मरीज को रोका गया, कहीं मारपीट हो गई। मेरे साथ आरजेडी के विधायक, बहुजन समाज के ताकतवर और जमीन से उठे नेता रामवृक्ष सदा जी हैं। रामवृक्ष जी, कैसे देख रहे हैं? बीजेपी कह रही कि सफल रहा बंद। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज बीजेपी का बंदी नहीं था, गुंडागर्दी था। आज पूरे बिहार में देख लीजिए, ये लोग जो कहता है कि सफल रहा, बिहार के लोगों ने इन लोगों को नकार दिया है। चाहे कहीं भी आप पत्रकार हैं, आप हर जगह घूमते हैं, कहीं आप हमको 500 1000 के भीड़ दिखा दीजिए इसके जहां जहां ये लोग बंदी किया है, कहीं भी इनका भीड़ नहीं है। ये लोग सिर्फ लोग को परेशान करने के लिए। हम एक बात पूछना चाहते हैं शंभू बाबू, ये लोग बंद किया, बिहार बंद किया, किस लिए बंद किया? कि मोदी जी की मां के गाली दिया। आज से वो बात 10 दिन हो गया। क्या 10 दिन के बाद बीजेपी वाला के स्वाभिमान जगा? और मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वह तो सिर्फ बिहार के नहीं हैं। तो जब बंद हुआ तो पूरा देश बंद होना चाहिए, तब न पूछते कि ताकतवर प्रधानमंत्री हैं। और सही मोदी जी की मां के गाली पड़ा है, आज इसके लिए पूरे देश बंद है। ये घरियाली आंसू बहाने से कुछ होने वाला इस पर बिहार में नहीं है। बिहार की धरती इस बार परिवर्तन की ओर चला है। और ये लोग चाहते हैं कि एसआर के माध्यम से या फिर किसी माई के माध्यम से या फिर किसी भी छल बल के माध्यम से इस बार बिहार के चुनाव जीत लेंगे, वह इन लोगों के लिए संभव नहीं है। अब माँ के गाली देने की बात है, अपन माय माया दोसर के माय जर्सी गाय, ये कहाँ का सवाल है? मैडम सोनिया गांधी को क्या बोला गया था? जर्सी गाय बोला गया था, वह भी किसी की माँ थी। मणिपुर में नंगा घुमाया गया, वह भी किसी की माँ थी। बेटी का बलात्कार, एक देश के खिलाड़ी बेटी के साथ इनका सांसद बृजभूषण जी बलात्कार किए, वह भी किसी का बहन थी। 3 महीना तक वह बच्ची इंसाफ के लिए सभी खिलाड़ी कामती रही रोड पर, और इन लोगों को पीटा भी गया और इंसाफ भी नहीं मिला। मोदी जी कहाँ थे चश्मा पहन के? उस समय इन लोगों को नहीं था कि महिला का अपमान हो रहा है। जिस समय वो शुक्ला जी मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के मुंह पर मुद्द दिया मजदूरी मांगने के लिए, उस समय नहीं बीजेपी के सरकार और बीजेपी अपमानित हुआ। आज उन्हीं के पार्टी के लोग साजिश के तहत हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी को और देश के नेता माननीय राहुल गांधी जी को और माननीय नेता मुकेश सहनी जी को बदनाम करने के लिए यह साजिश रचा था, जो बिहार के महान जनता मालिक ने आज उसका ईंट के जवाब पत्थर से दे दिया। और इनका जो है आज पूरे बिहार के लोग नकार दिया कि एनडीए अब जो है वेंटिलेटर पर है, अब यह कभी भी दम तोड़ सकता। क्या क्या लग रहा है कि ये बिहार में राजनीति वोट के लिए कर रहे हैं? सब माँ का इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, माँ को आगे कर रहे हैं। एकदम सर, एकदम वही बात है। आज मोदी जी के आंख से आंसू, मोदी जी के 10 दिन के बाद उनके आंख से आंसू आता है। उनके बाद हम एक चीज और देखे हैं कि अब प्रदेश अध्यक्ष जी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी भी रो रहे थे।
ये जो गाली का डिक्शनरी रखते हैं, इनका लगता है डिक्शनरी हरा गया था इसलिए रो रहे थे टीवी देख के। यही न बोले थे कि हम गाली का डिक्शनरी रखते हैं। और आज इन्हीं के पार्टी के लोग गाली देके आज ये लोग साबित कर दिया कि यह लोग बिहार हार गया। कभी सुने हैं इतिहास में पहला बार सत्ता पक्ष रोड पर रोड जाम किया है, बंद किया है? इतना डरबुक सरकार देखे हैं कि डर से ये लोग जो है से विधानसभा और सदन छोड़ के रोड पर आ जाता है सत्ता पक्ष के लोग। ये लोग आज बंदी नहीं गुंडागर्दी करने के लिए आया था। और सवाल आपने किया कि यह वोट का राजनीतिक था, यह स्पष्ट तौर पर देखा जाए शंभू बाबू कि यह वोट का राजनीतिक था, इसीलिए वोट का राजनीतिक था। अगर इनको आज यह देश के प्रधानमंत्री को गाली दिया है, कोई बिहार को नेता को नहीं गाली दिया है, किसी का भी मां रहे वह सम्मान योग्य है, हम भी सम्मान करते हैं। मां ही एक ऐसा शब्द है जो आत्मा से निकलता है, नहीं सभी शब्द मुंह से निकलता है। तो ये मां वाली जो बात है, ये लोग अगर देश के प्रधानमंत्री को मां के गाली दिया तो हरियाणा भी बंद होना चाहिए था, पंजाब भी बंद होना चाहिए था, दिल्ली भी बंद होना चाहिए था, गुजरात भी बंद होना चाहिए था, असम भी बंद होना चाहिए था, मणिपुर भी बंद होना चाहिए था, केरल भी बंद होना चाहिए था। ये पूरे देश और बगल में हम लोगों के सटे हुए यूपी भी कम से कम बंद हो जाता। तो समझते प्रधानमंत्री जी को मां को गाली दिया, तो प्रधानमंत्री जी को देश नकार दिया है, इनके लोग को आंसू, इनके आंसू को समझ गया है। हम नहीं बोलना चाहते हैं शंभू बाबू, फिर भी आपके चैनल पर बोलेंगे। जेब कतरा के देखे हैं, वह 3 आदमी से चलता है। एक आदमी ध्यान भटकाने में रहता है, एक आदमी जेब काटने में रहता है, और एक आदमी डराने में रहता है कि अगर कोई देख लिया तो उसको हम धमकाएंगे। वही इस देश में 3 आदमी का जोड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी लोग को दिमाग और मन भटकाते हैं। आज विश्व गुरु बन गए, कल पाकिस्तान के तहस नहस कर दिए, परसों जापान के लूट लिए, चौथा दिन चाइना पर चढ़ाई कर दिए, 5वां दिन जो है से पूरे देश का जो है सभी लोग के 15-15 हजार रुपया खाता में भेज दिए, छठा दिन सभी को 2 करोड़ नौकरी दे दिए, 7वां दिन सभी थाली बजाओ, 8वां दिन सभी लाइट बंद कर लो। तो ये ध्यान भटकाने में रहता है देश के। जैसे ट्रेन में पाकिट मार ध्यान भटकाता है लोग का, चिनिया बादाम वाला आ गया, तारबूज वाला आ गया, तो उधर खेला वाला आ गया, लोग इधर देख रहा है, इधर तब तक में जेबी कर जाता है। जब तक देश का ध्यान माननीय प्रधानमंत्री जी भटकाते रहते हैं, तो बीच में इनका दोस्त जो अडानी जी है जनता के जेबी काट देता है। जनता के जेबी काट के आज देखिए उनका जितना हवाई जहाज, हवाई अड्डा है, सब उनको दिया गया, रेल उनको दिया गया, सेब उनको दिया गया, खेत जमीन उनको दिया गया। पूरे देश में, पूरे देश का अनाज रखने के लिए, गोदाम बनाने के लिए उनको जमीन दिया गया। ये जनता का जेब काटने वाले इनके दोस्त जो है अडानी जी हैं। और माननीय गृह मंत्री जी जो अमित शाह जी हैं, वह धमकाने पर रहते हैं। कोई बोलेगा तो उसको बांग्लादेशी घोषित कर देंगे, कोई बोलेगा तो उसको पाकिस्तान के दे आएंगे, कोई बोलेगा तो उसको उग्रवादी कह के हत्या करवा देंगे, कोई बोलेगा तो उसको इस देश में नहीं रहने के लिए देंगे। ये 3 लोग का जो जोड़ी है इस देश को जो बर्बाद कर रहा है, यह देश के लोग समझ चुका है, जान चुका है। और यह तीनों, इसलिए यह तीनों नहीं डरा हुआ है कि सत्ता जा रहा है, इसलिए डरा हुआ है कि सत्ता जाने के बाद क्या होगा, इसलिए डरा हुआ। क्या होगा? सत्ता जाने के बाद त्योहार होगा, और क्या होगा। इतना बीजेपी के लोग घोटाला किया, इतना गलती किया, जो सरकार आएगा उसको छोड़ देगा। देश के पैसा लूट के नागपुर में बड़ा बड़ा ऑफिस, बड़ा बड़ा बिजनेसमैन के करोड़ों अरबों के संपत्ति को हस्तांतरित। दिल्ली में आरएसएस का ऑफिस बना है बड़ा, नागपुर में 7 स्टार, नागपुर, दिल्ली वाला 7 स्टार। दिल्ली में कोई पार्टी का ये चंदा खाने वाले लोग, ये गाय और माय के नाम पर राजनीतिक करने वाले लोग, गाय के कटवाने वाले लोग और उसके नाम पर राजनीतिक करने वाले लोग, ये सिंह जी, मिश्रा जी, दुबे जी, चौबे जी, छक्के जी, ये सब जो है से किसी किसी के नाम पर लाइसेंस, चौबे जी, चौबे जी, ये सब लोग गाय कटवाते हैं, जो कि कयक बेर उजागर भी हुआ है, स्लॉटर हाउस है। और बदनाम हमारे मुसलमान भाई होते हैं। ये लोग तो इतना साजिश के लोग हैं कि पाकिस्तान के लोग से हम लोगों के देश के मुसलमान भाई को साजिश के तहत गाली सुनवाते रहते हैं। इससे भी कोई साजिश वाला लोग हो सकता है। तो आपको डर नहीं लगता? आप विधायक भी हैं और दलित समाज से आते हैं,
अमित शाह से डर नहीं लगता? क्या डरेंगे? सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। इस देश में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलता है। चाहे इस देश के प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री जी हो, और चाहे एक विधायक हो, एक सांसद हो, सभी लोग संविधान के दायरे में आते हैं और संविधान जो कहता है वह हम लोग सुनते हैं। हम संविधान से डरते हैं, हम इस देश में किसी बाप से नहीं डरते हैं। सोचिए, आरजेडी में ऐसे ऐसे नेता हैं भाई साहब, मेरी मानिए अगर ये वीडियो आरजेडी के नेता देख रहे हो, शक्ति सिंह यादव, तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद जी, तो इन लोगों को प्रवक्ता बनाइए, इन लोगों को टेलीविजन पर, चैनल पर भेजिए। रामवृक्ष सदा जी दलित समाज से आते हैं, विधायक हैं, सेल्फ मेड आदमी हैं, क्या धारा प्रवाह बोलते हैं। कितना पढ़ाई लिखाई किए रामवृक्ष? सर हम मैट्रिक पास। उस जमाने में मैट्रिक पास किए? जी। पिताजी क्या करते थे? मजदूरी करते थे। गांव के पहला लड़का हम मैट्रिक किए थे। अपने समाज में? जी अपने समाज में। माझी समाज से? जी वहाँ सिर्फ हमरे गाँव में सिर्फ माछी समाज है, दूसरे को जात में। वहाँ से हम लोगों की स्कूल 2-2.5 किलोमीटर। हम लोग को गाँव नहीं घुमाइएगा? जी जब आपका स्वागत है लोली के धरती पर, और ऐसे भी इस चुनाव में आप तो जाइएगा लोली, तो हर सीट रहता है। कितना से जीतिएगा इसमें? इस बार 20,000 से ऊपर वोट से चुनाव जीतेंगे। लालू जी के आप सबसे भरोसेमंद नेता हैं, विधायक हैं। कभी उनका भरोसा रामवृक्ष सदा नहीं तोड़ेगा। तेजस्वी जी साथ में बैठाते हैं आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी इनके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। कम से कम एक मुसहर को बेटा के बगल में बैठाते हैं, उससे हमारा हिम्मत और हौसला बढ़ता है। आज रामवृक्ष सदा इतना बोल लेता है, अब बाबू लालू प्रसाद यादव जी के देन है, उन्हीं के चला है, उन्हीं के स्वाधीन में रह के 95 साल तक उन्हीं के साथ रह के सब कुछ उन्हीं से सीखे। तो आपको टीवी पर प्रवक्ता बनाना चाहिए, आप इतना धारा प्रवाह और नस दबा देते हैं। पार्टी का जो आदेश होगा वह रामवृक्ष सदा मानने के लिए तैयार। तो क्या लग रहा है ये वोट अधिकार यात्रा आपके समाज के कितने लोग का नाम कटा है? इसमें हम लोगों के समाज से ज्यादातर गरीब वर्ग के लोग हैं, और हम अपने विधानसभा में देखे हैं तो उसमें 3 जाति का सबसे ज्यादा नाम कटा है। सबसे ज्यादा नाम पहला नंबर में मुसहर का कटा है, उसके बाद मुसलमान भाई का कटा है, उसके बाद यादव भाई का कटा है। तो आपके यहाँ हुआ था वोट अधिकार यात्रा? जी नहीं, हम लोगों के जिला नहीं गए हैं, लेकिन माननीय नेता तेजस्वी बाबू बोले हैं कि हम जो है से फिर जो जिला छूट गया है वहाँ जाएंगे। क्या लग रहा है कितनी सीटें आएगी पार्टी? हम लोग 150 सीट लाएंगे। 150 सीट इस बार महागठबंधन लाएगी। बिहार बदलाव की ओर है, बिहार की धरती अंगड़ाई ले ली है, और जब जब बिहार की धरती अंगड़ाई ली है, बिहार में परिवर्तन हुआ है तो हुआ है, देश में परिवर्तन हुआ है। आज जो ये कई तरह के वीडियो आ रहे हैं, महिलाएं परेशान हुई, डिलीवरी वाले दिक्कत हुई, जबरदस्ती मारपीट की गई, ये गुंडागर्दी थी। हम तो पहले के हैं, बंदी नहीं थी, गुंडागर्दी। पुलिस नहीं दिख रही थी? नहीं, पुलिस सरकार के इशारे पर ये सब हो रहा था, तो पुलिस कहाँ से दिखेगा? सरकार किसका है? नीतीश जी को कह रहा था लोग कि पिछड़ा के बेटा हैं, क्या लग रहा है उनका इस्तेमाल हो रहा है? बेटा पिछड़ा के जरूर है, लेकिन चारों बगल से अगरे घेर ले रहते हैं, बायां दायां आगे पीछे। तो पिछड़ा के बेटा रहिए, आपको सब काम अगरे कराएगा, और पिछड़ा कोई फायदे नहीं होगा तो बेटा रहने से क्या होगा? है पिछड़ा को फायदा नहीं चाहिए, ये तमाम लोग समझ रहा है। आज है किसी पिछड़ा की हिमाकत की जाके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मिल लेंगे, है हिमाकत डायरेक्ट? तो ये इसीलिए कहते हैं कि बिहार उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है। रामवृक्ष सदा जी क्या बात सुना आपने? कल्पना कीजिए कि अगर ये टेलीविजन पर अंजना, रूबिका, चित्रा के सामने बैठ जाए तो भाई साहब कहर ढा देंगे। पता नहीं ऐसे नायाब हीरो को पार्टी प्रवक्ता क्यों नहीं बनाती है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। अगर रामवृक्ष सदा जी की बात पसंद आई हो तो इस वीडियो को घर घर शेयर कीजिए। मैं अमूमन नहीं कहता हूं आपसे कि शेयर कीजिए, लेकिन इसको शेयर कीजिए। लोकतंत्र की ताकत, वोट की ताकत, बाबा साहब के संविधान की ताकत से दिल खुश होता है। संविधान न होता, लोकतंत्र न होता, वोट की ताकत न होता, तो हम मेरे जैसे लोग, रामवृक्ष सदा जी जैसे लोग कहीं मजदूरी करके मर खप गए होते। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।